दिन से हम लोग बात कर रहे थे मसीह में होने की। अगर हम इस बात को जान लें कि हम मसीह में कौन है, हमारी पोजीशन क्या है, हमारा अधिकार क्या है, जो प्रेम उसने हमसे किया वह क्या है, तब हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा लोगों को जीतना भी। हम जल्दी हार नहीं मानेंगे, जल्दी से निराश नहीं हो जाएंगे। लोगों को जीतने के लिए कंपैशन और तरस जरूरी है। यीशु मसीह ने जब भीड़ को देखा तो उसे भीड़ पर तरस आया। मत्ती 9 अध्याय प्लीज, उसकी 35 आयत। यीशु सब नगरों और गांवों में फिरता रहा और उनके आराधनालयों में उपदेश करता और राज्य का सुसमाचार प्रचार करता और हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। जब उसने भीड़ को देखा तो उसको लोगों पर तरस आया, क्योंकि वे उन भेड़ों के समान थे जिनका कोई रखवाला ना हो। उसे लोगों को या भीड़ को देख के उस पर गुस्सा नहीं आया। उसको भीड़ को देख के उन पे तरस आया, और वह भीड़ भी ऐसी ही थी जैसी आज है। उनके स्वभाव भी वैसे ही थे जैसे आज है। वह कोई बहुत परमेश्वर को खोजने वाले नहीं थे। यीशु मसीह ने कहा, तुम मेरी खोज में नहीं आए, तुम उस रोटी के लिए आए हो जो कल तुम्हें मैंने खिलाई थी। उनमें भी भीड़ ऐसी थी, स्वार्थी थे लोग, पाप से भरे थे, समस्याएं थी। कई धार्मिक प्रवृत्ति वाले भी थे जो अपने आप को दूसरों से बेहतर समझते थे। लेकिन यीशु मसीह को उस भीड़ को देख के उस पर तरस आया। इसलिए तरस आया कि उनका कोई चरवाहा नहीं था, वह बिन चरवाहे की भेड़ें थी। क्या आज भी संसार में ऐसा ही है? यस। हमें भीड़ को देख के गुस्सा आता है, हमें तरस नहीं आता है। एंड दैट कंपैशन, और वो जो तरस है, वह मोटिवेट करता था उसको लोगों तक पहुंचने के लिए। परमेश्वर ने यीशु के भेजने का जो उद्देश्य, उसके पीछे जो मोटिवेशन था, वह प्रेम था। हमने उस पर बात की है। मोटिवेशन कोई दिखावा करना नहीं था कि जा संसार को दिखा मैं परमेश्वर हूं। दिखावा यह नहीं था। लिखा, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। इसीलिए पौलुस कहता है कि तुम उस प्रेम को जान लो। अगर हम उस प्रेम को जान लें, हम भी मोटिवेट हो सकते हैं उस प्रेम से लोगों तक पहुंचने के लिए। हमारी सेवकाई का कारण, कई बार लोग सोचते हैं कि पास्टर की जिम्मेवारी नहीं है सेवकाई। नहीं, चर्च की जिम्मेवारी है सेवकाई। हमारी जिम्मेवारी आपको मोटिवेट करना हो सकता है, हमारी जिम्मेवारी आपको सिखाया जाना हो सकता है, लेकिन लोगों तक पहुंचने की जिम्मेवारी आपकी है। लेकिन कई बार हम अपने आप में इतना खोए रहते हैं, अपनी समस्याओं में इतना खोए रहते हैं कि हमारे पास दूसरों के लिए समय नहीं है, हमारे पास किसी के लिए प्रार्थना करने का समय नहीं है, हम टाइम नहीं निकाल सकते। मुझे अपना काम बहुत बिजी है, मुझे ये करना है, मुझे वो करना है, मुझे वहां जाना है, मुझे यहां जाना है। That's all right, वो भी करना है। लेकिन कोई भी काम किसी मनुष्य की जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। किसी की भी जिंदगी से ज्यादा कीमती नहीं है। उसने कहा, वह ऐसी भेड़ें हैं जिनका कोई रखवाला नहीं है, वह ऐसे स्थान की ओर जा रही है जहां पे उनको कोई बचाने वाला नहीं है। आपको मालूम है, जब भी कोई भी अविश्वासी मरता है तो वो सीधा नरक जाता है, और हमें उसकी तकलीफ होनी चाहिए।
आमेन, आमेन। चलिए इफिसियों का 3 अध्याय फिर से 19 आयत में लिखा है कि तुम उस प्रेम को, मसीह के उस प्रेम को जान सको जो सारी समझ से परे है, जिससे तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओ। मैंने बहुत लोगों को सुना है, बहुत लोग आते हैं, ब्रदर मैं प्रभु की उपस्थिति से भरना चाहता हूं, मैं उसके अभिषेक से भरना चाहता हूं। बाइबल में लिखा है यदि तुम उसके प्रेम को जान लो जो समझ से परे है, तो तुम परमेश्वर की सारी भरपूरी से परिपूर्ण हो जाओगे। हमारी समस्या यह है कि हम उसके प्रेम को नहीं समझते हैं, हम थोड़ा बहुत जानते हैं, इसीलिए उस प्रेम को ना समझने के कारण हम दूसरों के साथ प्रेम में नहीं चल पाते। परमेश्वर ने आप विश्वासियों से नहीं कहा कि अपने शत्रुओं से प्रेम करो, हमसे कहा। हमसे क्यों कहा? क्योंकि उसने अपना प्रेम हमारे हृदयों में उंडेला। उसके बाद यह हमारा अपना प्रेम नहीं है जिससे हम शत्रु से प्रेम करते हैं, यह परमेश्वर का प्रेम है जो उसने हमारे हृदयों में पवित्र आत्मा के द्वारा डाला, जिससे हम दूसरों को प्रेम करते हैं, ताकि तुम उस प्रेम को जान सको जो मसीह का है, जो हमारे हृदय में वास करता है। यह उसने हमें दिया है, यह आपके और मेरे अंदर है। वह तोड़ा है जिसे हमें लेके जाना है और इस्तेमाल करना है। We need to stir up the love of God in us. हमें अपने देह को, हमारे मन को, हमारे अहम को, हमारी ईगो को बोलना है कि तू शट अप, तू बंद हो जा, पर प्रेम को आगे बढ़ना है। परमेश्वर प्रेम है। जब आप परमेश्वर का प्रेम जो आपके और मेरे अंदर है उससे लोगों से प्रेम करते हैं, तो हम सिंपली परमेश्वर को लोगों तक पहुंचाते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर के प्रेम का प्रतिरूप था और प्रतिरूप है। उसने लोगों से प्रेम किया। जब लोगों को उसके पास लाया गया जो पाप में, जो स्त्री व्यभिचार में, बाइबल सेज द वेरी एक्ट ऑफ अडल्टरी, वह व्यभिचार करते पकड़ी गई, वह उसमें उस पकड़ी में, उस हालात में उसके पास लाए। बता ऐसे क्या करना चाहिए? He didn't even look at the woman. उसने औरत को देखा भी नहीं, उसको कुछ कहा भी नहीं, वह धरती पर झुक के लिखने लगा। मुझे नहीं मालूम उसने क्या लिखा। लोग बोलते हैं ये लिख रहा था, वो लिख रहा था। बाइबल में जिक्र नहीं है कि क्या लिख रहा था, इसलिए कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। आमीन, आमीन। अगर कभी बता देगा, कभी बोल देगा तो कि ये लिख रहा था मैं, तो अलग बात है, लेकिन उसको लगा हमें नहीं बताना चाहिए तो नहीं बताना चाहिए। आमीन, आमीन। उसने कुछ नहीं बताया, लेकिन लोग उस औरत पर दोष लगाते रहे और यीशु मसीह को भी कहते रहे, तू बता क्या करना चाहिए, तू बता। अब ये तो पाप में पकड़ी गई, इसने तो गलती की है, तू बता 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 बता। वी वांट पीपल, हम ही नहीं चाहते कि हम ही सिर्फ जज करें, पर हम चाहते हैं परमेश्वर भी जज करे और दूसरे भी हमारे साथ इनका न्याय करें। That's the mentality we all have. हम सबके पास है, हम सबके पास। आप बताओ क्या करना चाहिए? ये तो पकड़ा गया, ये तो देखा गया, आंखों से देखा है, इसका क्या करना चाहिए? Do you think that is love? परमेश्वर का प्रेम नहीं है। प्रेम अनेक पापों को ढांप देता है। प्रेम में माफ करने की ताकत है, प्रेम उभारने की ताकत नहीं है। प्रेम न्याय नहीं करता। एक दिन वो न्याय करेगा, एक दिन करेगा, टाइम आएगा। वो उसकी जॉब है, हमारी नहीं है। आमीन, आमीन, आमीन। उसने जब उस औरत को, यीशु मसीह को लोग दबाव बनाते रहे और बोलते रहे कि बता बता क्या करना चाहिए, बस सिंपली खड़ा हुआ। उसने कहा ठीक है। मूसा की व्यवस्था, वह वचन भी कोट कर रहे थे। मूसा की व्यवस्था ऐसा कहती है कि ऐसे व्यक्ति को पथराव करके मार देना चाहिए, तू बता क्या करना चाहिए। वह खड़ा हुआ, उसने कहा ठीक है, आई एम नॉट अगेंस्ट द लॉ, मैं व्यवस्था के विरोध नहीं हूं, पर वो व्यक्ति पहला पत्थर मारे जिसने कभी पाप नहीं किया।
और लोग झूठ बोल सकते हैं कि मैंने पाप नहीं किया, लेकिन उसकी उपस्थिति इतनी सामर्थ्य है, वह प्रेम इतना पवित्र है कि वहां पे झूठ बोलने की ताकत आपके और मेरे पास नहीं है। वह बहुत ट्रांसपेरेंट है। उस प्रेम में इतनी ताकत है कि यू कांट से आई हैव नॉट सिन। आप कह ही नहीं सकते कि मैंने पाप नहीं किया है। और यीशु को छोड़ कोई ऐसा व्यक्ति वहां पे नहीं था जिसने पाप ना किया हो। और बाइबल में लिखा है छोटे से लेके बड़े तक सब छोड़ के चले गए, किसी ने भी उसे पत्थर नहीं मारा। लेकिन यीशु ने उस औरत से पूछा, क्या किसी ने तुझ पे दोष लगाया? नहीं प्रभु, तेरे दोष लगाने वाले कहां गए? सब चले गए। जब मैं भी तुझ पे दोष नहीं लगाता। You may know the love of Christ, ताकि तुम मसीह के उस प्रेम को जान सको जो समझ से परे है। ये प्रेम समझ से परे है, ये प्रेम ज्ञान से परे है। हम तो कई बार इन पुलिस की तरह हैं कि छुप के खड़े हो जाते हैं कि गलती करे कोई तो हम आके पकड़े, राइट? मैं मसीहों की बात कर रहा हूं। लेकिन प्रेम बहुत ताकतवर है और वह लोगों को जीतता है, वह लोगों की जिंदगियां बदलता है। आमीन। और वह प्रेम कोई हमारी ओर से नहीं है, तो परमेश्वर का प्रेम है। जितना आप प्रेम में चलते हैं उतना ही आप आत्मा में चलते हैं। अगर आप कहते हैं कि मैं आत्मिक व्यक्ति हूं, तो आपका प्रेम में चलना ही बताता है कि आप कितने आत्मिक हैं। वरदानों की बात नहीं है। उसने कहा मेरे पिता की इच्छा यह है कि तुम बहुत सा फल लाओ। ये प्रेम में चलना वरदान नहीं है, ये फल है। प्रेम क्या है? प्रेम का फल क्या है? आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, नम्रता, विश्वास और संयम। ये प्रेम का फल है, ये फल है। वह इनाम जो है वह फल पर है, वरदानों पर नहीं है। आपको और मुझे इस बात का इनाम नहीं मिलेगा कि कितने लोगों के लिए प्रार्थना की, कितने लोग चंगे हो गए। चंगाई हम नहीं करते, चंगा तो वो करता है। किसी के बारे में बता देना, ये भविष्यवाणी कर देना, ये हम नहीं करते, या तो उसकी ओर से है। लेकिन जीवन जीना जो है वह हमारी ओर से है, जब हम उसको बाहर आने देते हैं, उस प्रेम को बाहर आने देते हैं। इसलिए मेरे साथ चलिए अब दूसरा इफिसियों की पत्री, उसका दूसरा अध्याय। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। दिस इज वेरी पावरफुल स्क्रिप्चर्स। आपने पढ़े होंगे, पहले भी पढ़े हमने। लेकिन लिखा है उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। क्या थे? तुम्हें भी जिलाया जो अपने पापों और अपराधों के कारण मरे हुए थे, जिसमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। हम कैसे चलते थे? शैतान की इच्छा के अनुसार, अपने पापों और अपराधों में मरे हुए थे, जिनमें तुम यानी कि हम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे। क्या करते थे हम सब शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। बाय नेचर, बाय बर्थ we were the sons of the wrath or the devil। कई बार लोगों को आता ना,
मेरा गुस्सा बहुत बुरा है जी। Don't be so fool. If I read that verse for you, that's not good. Not good. लिखा हम क्रोध की संतान थे। यह कोई घमंड की बात नहीं है। That's a darkness. वह अंधकार है। आपको और मुझे इसमें जीने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। बाइबल में लिखा है, पहला कुलुसियों का पहला अध्याय उसकी 13 आयत में, उसने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। We are not under that authority anymore. हम उसकी संतान थे पर अब नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। हम उसकी संतान थे पर अब नहीं है। आमेन, आमेन। पर परमेश्वर, 4 आयत देखिए आप, परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हालेलुया, he is rich in mercy। किसका धनी है वह? ग्लोरी टू गॉड। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, कहिए बड़े प्रेम के कारण, फिर से कहिए, हम क्या थे? पहली 4 आयतें हमारा डिस्क्रिप्शन है, हमारा वर्णन करती हैं कि हम क्या थे, हम कैसे जीते थे। हम शैतान की औलाद थे, उसके विरोध में थे। हम क्या थे? क्रोध की संतान थे, स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे, अपने अपराधों और पापों में मरे हुए थे, शैतान के अनुसार चलते थे, राइट? अंधकार की आत्मा के अनुसार चलते थे, मन की इच्छाएं और शरीर की इच्छाएं पूरी करते थे। पर उस दौरान परंतु हमारा डिस्क्रिप्शन देखिए कि हम परमेश्वर के बिल्कुल विरोध थे, बिल्कुल उसकी इच्छा में नहीं थे। परंतु परमेश्वर ने जो दया का धनी है, हालेलुया, कहिए दया का धनी है। फिर से कहिए दया का धनी है, दया का धनी है। और वह दया का धनी आप में और मुझ में रहता है। आमीन। तो इसलिए हम भी दया के धनी हैं आज। आमीन, आमीन। आप कंगाल नहीं हैं दया में, हम धनी हैं दया में, क्योंकि वही प्रेम हमारे अंदर उड़ेला गया है। आगे देखिए, प्रेम, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, अपने उस बड़े प्रेम के कारण, glory to God, बड़े प्रेम के कारण, छोटे प्रेम के कारण नहीं, बड़े प्रेम के कारण, जिससे उसने हमसे प्रेम किया। उसने उस हालात में जब हम उसके विरोधी थे, उस प्रेम से हमसे प्रेम किया। पहला डिस्क्रिप्शन हमारा है, पहली 3 आते हमारा डिस्क्रिप्शन है कि हम क्या थे। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने दोष नहीं लगाया हम पे। ऐसा नहीं लिखा परंतु परमेश्वर ने हम पर हमारे पापों का दोष लगा दिया, ऐसा नहीं लिखा। उसने क्या किया? उसने अपने प्रेम, बड़ी दया के धनी ने उस अपने बड़े प्रेम के कारण हमसे प्रेम किया। उस प्रेम के कारण आगे देखिए आप, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो मसीह के साथ जिलाया। प्रेम के कारण उसने हमसे इतना प्रेम किया, हम पापों में मरे हुए थे, हम फंसे हुए थे, लेकिन उसने मसीह के साथ हमें जलाया, मुर्दों में से जीवित किया। आपको मालूम है यह उसने सृष्टि की बुनियाद रखने से पहले किया। बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ ही डिसाइडेड। मैं बैठा सोच रहा था कि मेरे कहीं आने से पहले परमेश्वर ने यीशु मसीह में मुझे जला दिया था। हालेलुया। इसलिए अब उसमें हमारा भविष्य सुरक्षित है। उसने आपके और मेरे आने से पहले हमारा भविष्य निर्धारित कर दिया कि यह पाप में मरा नहीं रहेगा, यह बीमारी में मरा नहीं रहेगा, वह शैतान की संतान बना नहीं रहेगा, मैं इसे पहले से ही छुड़ा लूंगा। हालेलुया,
हालेलुया। उसने हमें मसीह के साथ जिलाया, इसलिए लिखा है कि अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ। हम क्या थे? हम तो मरे हुए थे। मरे हुए आदमी से कौन प्यार करता है? और वो भी पापों में मरा हुआ। वो मरा हुआ व्यक्ति क्या देख सकता है उसे? आप मरे हुए को क्यों जलाएंगे? आप किसी काम के नहीं, आप दुश्मनी में मरे उसके साथ, पाप में मरे हम उसके साथ, हम उसके विरोध में मरे। हम क्रोध की संतान थे, हम शैतान की संतान थे, शैतान के पाप, शैतान की संतान होने के नाते मरे हुए थे हम। पर उसने हमसे प्रेम किया, उसने हमें मुर्दा रहने नहीं दिया। हालेलुया। और उसने आपका और मेरे विषय में आज ही नहीं सोचा, कल ही नहीं सोचा, जिस दिन यीशु मसीह आया उसी दिन नहीं सोचा, लेकिन इस सृष्टि की बुनियाद रखने से पहले सोचा। आदम को बनाने से कहीं पहले उसने आपका और मेरे विषय में सोच लिया था। हालेलुया। दैट्स हिज लव। आमीन। ऐसा नहीं कि उसका प्रेम बदल गया। जब हम पृथ्वी पर आए तो हम अपने हिसाब से जीते थे और उसने कहा अब मैं इनसे प्रेम नहीं करूंगा, अब इन्हें जाने दूंगा। नहीं, हिज लव नेवर चेंज्ड। उसका प्रेम कभी बदला नहीं। हमने क्या किया? हमने तो सिर्फ उसके प्रेम को ग्रहण किया है। जितनों ने उसे ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया। हमने कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ ग्रहण किया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए हमें उसी प्रेम को लेकर जाना है, ताकि दूसरे उस प्रेम को सिर्फ और सिर्फ ग्रहण करें। और वह प्रेम ताकतवर है जीवन देने में। हालेलुया। वह प्रेम ताकतवर है जीवन देने में। उस प्रेम में चंगाई है, उस प्रेम में छुटकारा है, उस प्रेम में जीवन है, और उसका नाम यीशु है। हालेलुया। उस प्रेम का नाम यीशु है। Glory to God. Praise the name of the Lord. इसीलिए जो कोई भी वह नाम लेगा वह बचाया जाएगा। Thank you Lord Jesus. Hallelujah. परमेश्वर ने जगत से, यानी कि मुझसे, यानी कि आपसे ऐसा प्रेम किया, उसने अपना पुत्र यीशु मसीह दे दिया, इकलौता पुत्र। और ये फाउंडेशंस, बिफोर द फाउंडेशंस ऑफ द अर्थ। इमेजिन, उसने आपकी और मेरी चंगाई को 2000 साल पहले प्रबंध कर दिया। उसको मालूम था कि आपको और मुझे चंगाई चाहिए, उसको मालूम था कि आपको और मुझे छुटकारा चाहिए 2000 साल पहले। परमेश्वर आज आपके भविष्य बारे में नहीं सोच रहा, वह बहुत पहले सोच चुका है अपने अनंत प्रेम में, अपने जो उसकी सामर्थ्य जानने की है हमेशा के लिए, ऑल नोइंग पावर में वह पहले जान चुका। सो ड्रॉप योर ओन प्लान्स। इसलिए अपनी योजनाओं को नीचे कहे, प्रभु जो भी तूने सोचा है वह बढ़िया ही सोचा है। आमीन। क्योंकि उसका प्रेम, यदि वह प्रेम सिद्ध है तो वह गलत सोच ही नहीं सकता। और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसका प्रेम सिद्ध है। उसके प्रेम में कोई बुराई नहीं है। आमीन। उसका प्रेम में बुद्धि की भरमार है। हालेलुया। उसके प्रेम में क्या है? बुद्धि की भरमार है। और जो उसके पास परमेश्वर की बुद्धि है, उसके पास बाइबल में लिखा लंबी उम्र, उसके दाहिने हाथ में दीर्घायु और उसके बाएं हाथ में धन और महिमा होती है। क्या होता है? लंबी उम्र भी और धन और महिमा भी। तो क्यों ना हम उसकी खोज करें, क्यों ना हम उस प्रेम को जाने। We need to know that love. इसलिए हमें यह प्रार्थना करनी है। इसलिए पौलुस कहता है, मैं यह प्रार्थना करता हूं कि तुम उस प्रेम को जान लो। हम परमेश्वर को अगर कोई कहता है कि मैं जानता हूं, तो हम थोड़ा सा जानते हैं, इतना सा। हमें जितना जानना चाहिए हम उतना नहीं जानते हैं। किसी एक बहुत बड़े परमेश्वर के जन ने कहा कि अगर हम परमेश्वर के प्रेम को जान लें तो यह सबसे बड़ा प्रकाशन है, इससे बड़ा प्रकाशन कोई हो नहीं सकता। That's true. क्योंकि प्रकाश, जब आप उस प्रेम को जान लेते हैं तो आपको कोई हरा नहीं सकता, क्योंकि वह प्रेम अजय है, अजय, वह हराया नहीं जा सकता। प्रेम जयवंत है।
प्रेम के विरुद्ध कोई व्यवस्था नहीं है। प्रेम के विरुद्ध कोई अंधकार काम नहीं कर सकता। प्रेम के विरुद्ध मृत्यु काम नहीं कर सकती। प्रेम के विरुद्ध शैतान काम नहीं कर सकता। उसे हिलाया नहीं जा सकता। Nothing succeeds against the love of God. Nothing. कौन सी बात परमेश्वर के प्रेम के विरोध में सफल हो सकती है? बताइए मुझे। कुछ भी नहीं। इसलिए लिखा है कि उसने अपने उस बड़ी दया के कारण, जो परमेश्वर जो दया का धनी है, उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया। किससे प्रेम किया? परमेश्वर का धन्यवाद। पवित्र आत्मा ने पौलुस के द्वारा यह नहीं लिखा कि उनसे प्रेम किया। परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने ऐसा नहीं कहा कि तुमसे प्रेम किया, उसने कहा उसने हमसे प्रेम किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और कई बार हमें मुश्किल लगता है यह ग्रहण करना, पर उसने हमसे प्रेम किया है। आमीन। कहिए उसने मुझसे प्रेम किया है। Come on, lift up your hands, say Lord, thank you for loving me. ओ प्रभु तेरा धन्यवाद मुझसे प्रेम करने के लिए। धन्यवाद तू मुझसे प्रेम करने के लिए। तेरे बड़े प्रेम के कारण तूने मुझसे प्रेम किया है। तेरे बड़े प्रेम के कारण तूने मुझसे प्रेम किया है। जो मैं अपने पापों और अपराधों में मरा हुआ था, you loved me. In English it says, but God who is rich in mercy, because of his great love which he loved us, with which he loved us. उसने हमसे थोड़े से प्रेम से प्रेम नहीं किया, उसने हमें महान प्रेम से प्रेम किया है। आपसे कोई भी नहीं करते इतना प्रेम, ना आपके माँ बाप, ना आपके बहन भाई, ना आपकी औलाद, ना आपका पति, ना आपकी पत्नी। हमसे कोई भी वैसा प्रेम नहीं करता जैसा वह करता। सब आपको छोड़ सकते हैं, लेकिन वह आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कोई भी वैसी रिच मर्सी में नहीं है। अगर आज किसी की दशा ऐसी हो, पहली 3 आयतों की, हम उसे छोड़ देंगे, नेचुरली स्पीकिंग। हम तो अगर कोई थोड़ा सा हमें बोल दे, हम तो उसको बुलाना बंद कर देते। मैं नहीं करता ऐसा, but lot of people does. बहुत से लोग कर देते। उसने मुझे ऐसा बोल दिया, उसने मुझे ऐसा कह दिया, मैं नहीं बुलाऊंगा। उसने मुझे ऐसा देखा नहीं, उसने मुझे जय मसीह की नहीं कही। You are very poor in love. आप प्रेम में बहुत गरीब और कंगाल हो अगर आप ऐसे हो तो। आपका पिता दया में धनी है, महान प्रेम से प्रेम किया आपसे, और वह चाहता है कि हम भी लोगों से वैसा ही करें। Amen. Amen. Even the verse 5, even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. हमें मसीह के साथ जीवित किया उसने, उस प्रेम के कारण। I was thinking, in his foreknowing, जो पहले से वह जानता था, उसमें उसने हमें, हमारे माँ बाप भी शायद, हमारे माँ बाप शायद नहीं, हमारे माँ बाप भी इस दुनिया में नहीं थे, कोई भी नहीं था, आदम भी इस दुनिया में नहीं था। उस समय उसने मसीह के साथ जला दिया। In the mind of God, परमेश्वर के मन में हम इस जगत की उत्पत्ति से पहले उसने योजना बनाई। यहां पे लिखा है मसीह के। Can you imagine 2000 years ago you were not there? परमेश्वर ने आपको और मुझे क्या होने वाला था, हम कैसे आने वाले थे, क्या करने वाले थे, उसने पहले ही मसीह में पहले ही जला दिया हमें। हालेलुया। मुश्किल होता है हमारे मन को यह समझना, इसलिए ये प्रेम ज्ञान से बाहर है, पर हम प्रार्थना कर सकते हैं इसे जानने के लिए। Amen. And verse 6,
and raised us up together. फिर उसने हमें जिलाया ही नहीं मसीह के साथ, लेकिन हमें उसके साथ उठाया भी। सिर्फ जीवित ही नहीं किया, उसने यही नहीं कहा कि मैं यीशु मसीह को भेजूंगा, वह जलाया जाएगा, लेकिन उसके साथ हमें जीवित किया। और इतना ही नहीं कि जीवित किया, लेकिन उसके साथ उठाया भी। उसके साथ उठा के आगे क्या लिखा है? स्वर्गीय स्थानों में, and made us sit together. Hallelujah. Together. साथ में बिठाया, अलग नहीं बिठाया कि मैं प्रभु हूं तुम नीचे बैठो, तुम्हारी कुर्सियां अलग हैं। Hallelujah. Hallelujah. Set together in Christ Jesus in the right hand of the Father. Hallelujah. पिता के दाहिनी ओर आप उसी को बैठाते हैं जो आपका, जिसके पास आपका अधिकार है। और पिता ने मसीह में आपको और मुझे दाहिनी ओर बिठाया, अधिकार के स्थान में। हालेलुया। हमारी हालत क्या थी? हम तो मरे हुए थे, अपने अपराधों और पापों के कारण स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। क्या थी हमारी हालत? हम स्वभाव से परमेश्वर के दुश्मन थे, लेकिन उसने हमें मसीह के साथ जलाया, उसके साथ उठाया और मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में बिठाया। हालेलुया। अधिकार के स्थान में, स्वर्ग में, ताकि आपको पहुंच के लिए बहुत मुश्किल ना हो। आमीन। और 21 आयत में लिखा है, पहले अध्याय की 21, far above principalities, far above। पढ़िए आप उसको। और सब प्रकार की प्रधानता और अधिकार और सामर्थ और प्रभुता के और हर एक नाम के ऊपर, जो न केवल इस लोक में पर आने वाले लोक में भी लिया जाएगा, बैठाया। पर अगर आप इंग्लिश में पढ़ते हैं इसी आयत को, यहां पे लिखा far above। कहां? उसने पहले, देखिए, हम शैतान के अधीन थे, उसके चलाए चलते थे, हम उसके गुलाम थे, लेकिन परमेश्वर के प्रेम के कारण उसने हमें मसीह के साथ पहले जीवित किया, फिर उठाया, फिर स्वर्गीय स्थानों में साथ बिठाया। कितना ऊंचा? फार अबव। इन प्रधानों, इन अधिकारियों से, इन दुष्टात्माओं से, इन शैतान से फार अबव का अर्थ यह नहीं है कि थोड़ा सा ऊंचा। आप और मैं बहुत ऊंचे अधिकार पर बिठाए गए। इसलिए बाइबल में लिखा है, शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे सामने से भाग निकलेगा। अगर आप उसका असली अनुवाद देखते हैं यूनानी में, तो वहां पे लिखा है, he will flee in a terror। वह डर के मारे भाग जाएगा, थरथराता हुआ भाग जाएगा। टेरर शब्द समझते हैं आप? टेरराइज कर देना, कंपकपाता हुआ भाग जाएगा। क्यों मालूम है आपको? क्योंकि हम बहुत ऊपर उठाए गए। इसलिए जब हम दुष्ट आत्माओं को देखते हैं तो वो डरती है हमसे। आमीन, आमीन। इसलिए शैतान आपके यहां नहीं, यहां रहना चाहिए। कई लोगों को यहीं रहता है, यहीं बैठी रहती है दुष्ट आत्मा। इसको सुन लिया, उसको सुन लिया, ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। शैतान आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता यदि आप परमेश्वर के प्रेम को समझते हैं तो। उसने जो हमारे लिए किया है उसको समझते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने कहा, मैं तुम्हें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं। थोड़ी सामर्थ पर नहीं, सारी सामर्थ पर। जितनी सामर्थ यीशु मसीह के पास है, उसका अधिकार है शैतान की सामर्थ, उतना ही हमारे पास है। लेकिन आज यीशु मसीह उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं करता, वह हम पर छोड़ दिया गया है। अब यह हमारे हाथ में है। अब शैतान के लिए उसने ऐसा नहीं कहा कि जब शैतान आए तो प्रार्थना करो कि परमेश्वर उसका सामना करे। बाइबल में लिखा है, तुम सामना करो। क्या करो? तुम सामना करो। आपको सामना करना। आपको पता होना चाहिए कि आपका स्थान क्या है मसीह में। आमीन। आपकी जगह कौन सी है मसीह में। परमेश्वर आपसे कितना प्रेम करता है। ऐसा नहीं है कि जब शैतान आपके सामने खड़ा हो और आप उसका सामना करें, परमेश्वर कहे अब आप ही देख मैं चला। No, God is backing you up.
Heaven is backing you up. Hallelujah. स्वर्ग आपके पीछे खड़ा है। वह आपसे और मुझसे नहीं डरता, लेकिन जो पीछे खड़ा है उससे डरता है। आमीन। पर वो आपको आगे रखता है। वह दुष्ट को थप्पड़ आपसे ही मराता है, उसको ऐसी बेइज्जती करता है जैसे एक बड़ा आदमी छोटे बच्चे को बोलता है मार मार चपेड़ इसके। वैसे डरिए मत। आमीन आमीन। क्योंकि यीशु आपका और मेरा प्रभु है। हालेलुया। और वह हमारे अंदर रहता है, अंदर रहता है। उसने छोड़ा नहीं है हमें। उसने कहा ना मैं तुझे कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा। इसलिए दाऊद कहता चाहे मैं मृत्यु से भरी हुई वादी छाया, मृत्यु की छाया की वादी में होकर चलूं तो भी किसी बदी से ना डरूंगा, क्योंकि तू जो मेरे साथ रहता है। मृत्यु मुझ पे हावी हो सकती है लेकिन तुझ पे नहीं, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया। शत्रु आप जब यीशु मसीह आपके साथ ना हो तो आप पर मुझ पर हावी हो सकता है, लेकिन यीशु मसीह पर नहीं। और परमेश्वर का धन्यवाद कि वह हमारे साथ रहता है, कभी छोड़ेगा नहीं। हालेलुया। संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक है वो। हालेलुया। मुश्किल से नहीं, घुटने टिका के नहीं, फास्टिंग करके नहीं, अति सहज से। हालेलुया। अगर कोई सहायक मिलता है संकट में अति सहज से तो उसका नाम यीशु है। हालेलुया। अति सहज से मिलने वाला सहायक है, अति सहज से। पर आपको विश्वास करना होगा उस प्रेम पर कि वह आपसे प्रेम करता है और आपकी सहायता के लिए खड़ा है। आमीन। वह आपकी सहायता के लिए खड़ा है और उसी प्रेम को लेके हमें दूसरों तक भी पहुंचना। वह दूसरों के लिए भी है, उपलब्ध है वो, पर जिम्मेवारी आपकी और मेरी है। किसकी जिम्मेवारी? आपकी और मेरी है। Hallelujah. Come on, lift up your hands. Say, thank you, Lord, for loving me. Thank you for the power. Thank you for the rights. Thank you for the authority which you have given unto me,